आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीए सीबीसीएस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन है। हालांकि जहाँ कहीं भी आपका एडमिशन है आपको यहाँ से सिलेबस मिला होगा और इस बार से पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में सभी कॉलेज में एक ही सिलेबस होगा। लेकिन फिर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं तो जो सेमेस्टर 1 है अभी आपको सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 यानी कि आपका जो है 8 सेमेस्टर होगा, क्योंकि बीए आपका जो है पहले 3 इयर्स का होता था अब 4 इयर्स का हो गया। तो चलिए सेमेस्टर 1 के जो पेपर 1 में हम लोग क्या पढ़ें इकोनॉमिक्स में, पेपर 1 में क्या पढ़ेंगे और पेपर 2 में क्या पढ़ेंगे, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहले बता दें कि पेपर 1 में जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए पेपर 1 में क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए जो सबसे पहला यूनिट है वो तो है कि आपका जो सबसे पहला जो इसमें है इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। फिर हम लोग डिफरेंट डिफिनेशंस पढ़ेंगे, डिफिनेशंस पढ़ेंगे ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग फिर इसी में पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और इट्स एक्सप्लेनेशन विद पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है? तो ये आपका जो है 1 में पढ़ेंगे। सेकंड में क्या पढ़ना है, तो वैसे सेकंड में आपको जो दिया हुआ है इसी में पेपर 1 के सेकंड यूनिट में वो दिया हुआ है होगा डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कंसेप्ट पढ़ना है। दैट मीन्स कि आपको जो है इसमें क्या पढ़ना है बता दें कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड में आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, है ना। दैट मीन्स कि कंसेप्ट इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, इतना करना है। उसके बाद इसी में आपको जो पढ़ना है इलास्टिसिटी और डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसी में पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी सेकेंड यूनिट में इतना पढ़ना है। क्लियर? ऐसे हम सिलेबस आप लोग को हम शेयर कर देंगे। फिर आपका आइए तीसरा में क्या पढ़ना है, इसी में एक आपका जो है यानी कि इसका ए पार्ट में इतना पढ़ना है। इसका जो बी पार्ट में है वो आपका है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक क्या है कंज्यूमर बिहेवियर में क्या पढ़ना है बाबू, तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको पढ़ना है सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस मतलब जो हम लोग बोलते हैं उपयोगिता का विश्लेषण, उसी के अंदर पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके सेकंड में पढ़ना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का पहला नियम और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। उसके बाद इसी में पढ़ना होगा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसी में ए और बी में पढ़ना है, दिया होगा सिलेबस में। फिर तीसरा आपको पढ़ना है द फॉर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो इसमें क्या पढ़ना है, तो नेचर ऑफ द फॉर्म, ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, इन द फॉर्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सेल्स मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसी में पढ़ना है। फिर परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर इसके बाद पढ़ना है मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्राइस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ तक इसमें आपको पढ़ना है। क्लियर? फिर आपको आगे देखना है नेक्स्ट में इसी में द मार्केट फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या पढ़ना है लेबर मार्केट, बेसिक कंसेप्ट, डेराइव डिमांड, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर,
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, डिमांड फॉर द लेबर, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, टैक्स पॉलिसी एंड लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड पार्टिसिपेशन। उसके बाद आपको है डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट इन द परफेक्टली कंपिटिटिव लेबर मार्केट। यानी इतने सारे पढ़ना है पेपर 1 में। तो कहिएगा सर इसके लिए हम क्या बुक रेफर करें, क्या कौन सी बुक पढ़ें? वैसे देखिए, जिनका इकोनॉमिक्स पहले से रहा है उसके लिए तो 11th 12th नहीं पढ़ना है, लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है और वो जो है क्या करेंगे, 11th एंड 12th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और इसमें एक होगा स्टेटिस्टिक्स और दूसरा होगा आपका मैथे का जो इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि टोटल 11th एंड 12th मिला के 4 बुक्स हैं। अगर आईसीएसई बोर्ड के पढ़ते हैं तो आप इसको 9th 10th 11th एंड 12th ये आपका ये सेट है, यानी कि 4 इसमें और एक इसमें और एक इसमें 6 बुक है। इस आपको रखिए, अगर इकोनॉमिक्स सीखना है तो आपके लिए सेट है, आईसीएसई बोर्ड का बुक रखिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु का बुक मार्क आपका जो ऑनलाइन फ्री में दिया हुआ है, तमिलनाडु का जो 11th एंड 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसको करें। इसके बाद जो है आपको जो बुक्स रेफर किया गया है तो विश्वविद्यालय से उसमें केस एंड फेयर का है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पियर्सन पब्लिकेशन से है। फिर आपका जो है मैनक्यू का इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, और जॉर्ज स्टिग्लिट्स का इकोनॉमिक्स है वो पढ़ सकते हैं, एचआर वेरियन का इकोनॉमिक्स है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे हैं जैसे कि एमएल झिंगन का माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स एचएल आहूजा का आता है, एमएल सेट का आता है, एमएल सेट्टी का आता है, आपका बहुत सारी इस तरह से बुक्स आपको जो है मार्केट में आपका अवेलेबल है। लेकिन इतना अगर बेसिक नहीं ठीक है तो बेसिक ठीक करने के लिए अंग्रेजी अगर थोड़ा सा बहुत अच्छी है इसको पढ़िए। और ये जो बुक है सीबीएसई वाला या फिर बिहार बोर्ड वाला, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। तो पेपर 1 में आपको इतना कुछ पढ़ना है। तो ये आपका सेमेस्टर 1 के ही। अब पेपर 2 में क्या पढ़ना है सर बोलिएगा? तो पेपर 2 में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहिए? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, या कह सकते हैं इसको मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो उसमें क्या पढ़ना है एकदम शुरू से हम लोग डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले बता दें कि जो यूनिट 1 में है उसमें है लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक, सेट थ्योरी, सेट ऑपरेशन, ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि सेट थ्योरी पूरा को पढ़ना है अच्छे तरीके से। सेकंड में आपका है फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। फिर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कोरिलेशन, नहीं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इस तरह का पढ़ना है। तो ये भी आपको जो है ए आपका एक तो है कि आपको आता है जो समान तौर पर यहाँ बुक चलते हैं, आप हम उसको रेफर, मेहता एंड मदनानी जो हर जगह पढ़े जाते हैं, नहीं तो एसी चियांग का या फिर आरजीडी एलन का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आता है, वो आप इसको देख सकते हैं। कुछ अगर आप आईएससी किए हैं, नहीं तो आईएससी का कुछ बुक से भी इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब आप आईएससी किए होंगे तो ऐसा टॉपिक्स पढ़ना होगा। उसके बाद ये पहला हो गया। इसका यूनिट 2 में पढ़ना है फंक्शन 1 वेरिएबल, इसका ग्राफ पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। फिर इसके में आगे पढ़ना है कंटिन्यूअस फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इतना पढ़ना है। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूनिट 2 में इतना पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, फिर में देखो, फिर आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, है ना, ऑफ 1 वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल, है ना, और साथ ही साथ मैक्सिमा मिनिमा थ्रू लैग्रेंजे मल्टीप्लायर, और साथ ही साथ पढ़ना है, इसी में बता देंगे आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और पढ़ना है कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ मतलब
कर सकते हैं 1 वेरिएबल डेरिवेटिव और 2 वेरिएबल डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। तो ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 इतना में आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो इसके लिए जो मैंने बुक्स रेफर किया, आप इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आई थिंक अब आपके मन में जो सवाल होगा कि सर हम सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स रखे हैं तो क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, सभी डिस्कस कर दिए हैं। अगर हमारे के यहाँ अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज दोनों चलता है, तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे परचेज करने का भी ऑप्शन होगा। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अशोक राजपथ हो या फिर बेली रोड हो, दोनों जगह आप आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। या फिर आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 8292179360। व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर आपको रिप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। जरूरत होगा तो आपसे बात भी कर लिया जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स रखा है तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को अच्छे से पढ़िए। और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, तो आज हम लोग करियर ऑप्शन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज मेरा टॉपिक था कि सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, मैंने ब्रीफ बता दिया है। अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।